और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में आज 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली जनसभा सुबह अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट के कोहार में संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरी जनसभा को प्रयागराज जिले के फाफामऊ में दोपहर को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले अमेठी, इसी के साथ ही सुल्तानपुर की 9 और रायबरेली की सलोन विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी फाफामऊ में प्रयागराज और प्रतापगढ़ की कुल 19 विधानसभा सीटों की विशाल संयुक्त रैली को भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों रैलियों के लिए बड़ी तैयारियां की हुई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग और इसी के साथ ही समर्थक चुनावी सभा में शामिल हो सके। तो देखिए, 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे और बड़ी रैली यहां पर की जाएगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे और जो संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है लगातार, वो संदेश भी यहां के लोगों तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में लोग जब वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ मन से कहा जाता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है जनता पर, यह भी इस बीच देखना अहम होगा। आपको बता दें कि 4 फेजेस खत्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की 4 फेजेस अब खत्म हो चुके हैं और अब 5वें की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं। इस सिलसिले में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रचार प्रसार जोरों पर है और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी और प्रयागराज पहुंचेंगे। बेहद ही अहम दौरा, और इस बीच प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जाएगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और इस बीच तैयारियां जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश नजर आ रहा है और साथ ही साथ ये कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली से जुड़ सके, इसकी भी कोशिश पूरी की गई है। तो दिलीप यादव अमेठी से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, बेहद ही अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां चरण, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है और ये कोशिश भी कि आज का जो दौरा है उसको सफल बनाया जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ वहां पर माहौल आज नजर आ रहा है, सबसे पहले तो जानकारी। बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें कि बिल्कुल स्वाति आपको बता दें कि जो 2022 का रण है उस पर जो सियासत है वो पूरा चरम पे है। अगर अमेठी की बात की जाए तो यह सियासी गढ़ कहा जाने वाला अमेठी का जो सियासी पारा है, जो सियासी थर्मामीटर का जो पारा है वो चढ़ चुका है। अभी जो है 2 दिन पहले अखिलेश यादव की जनसभा थी, जेपी नड्डा की उससे पहले जनसभा थी, उसके बाद राजनाथ सिंह ने जनसभा की और फिर कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी रोड शो की, नुक्कड़ सभाएं की और कल 25 तारीख को राहुल गांधी का भी कार्यक्रम लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है जो अमेठी को पूरी तरीके से जो सियासी गढ़ कहा जाता है इसको घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जनसभा करेंगे। ये गौरीगंज में कौहार स्थित जो है ग्राउंड है, मैदान है, वहां पर उनकी जनसभा है, जिसमें सुल्तानपुर और अमेठी जनपद की 9 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आज वो वोट देने की अपील करेंगे। तो ऐसे में जो जनता है, लगभग 50,000 के ऊपर की भीड़ आने की जो संभावना है व्यक्त की जा रही है। तो आज 11 बजे कौहार स्थित ग्राउंड पर उनकी जनसभा होनी है, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो ये 2 जनपद हैं, अमेठी और सुल्तानपुर की 9 विधानसभा सीटें जो हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा लाभ होने का चांस है। बिल्कुल दिलीप, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, कितना जोश कार्यकर्ताओं में, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा की जा सके, ताकि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरुआती दौर से देती हुई आ रही है वो भी यहाँ की जनता तक पहुंचे। तो क्या तैयारियां?
जाहिर सी बात है स्वाति कि देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो यहाँ की जनता है देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए एक जो है जो ललक देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मैसेज देने की जरूरत की जाएगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन होगा, लगातार वह विपक्ष पे हमलावर रहते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की उपलब्धियां लगातार गिनाते देखे जाते हैं। स्वाति, बिल्कुल, अगर अमेठी की बात करें दिलीप, तो कांग्रेस का गढ़ है ये, और जिस तरह से आप बता रहे हैं सियासत का भी गढ़ है। और पिछले अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो तब समीकरण अलग थे, लेकिन इस बार समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि सपा भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। क्या रुख है जनता का, कहां लहर दिखाई दे रही है, किस पार्टी की ओर? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, अगर अमेठी की बात की जाए तो जो है, अगर जनपद की बात की जाए तो 4 विधानसभाएं हैं और पूरे संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो 5 विधानसभा आती है। तो इसमें पिछले 2017 के अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर एक भी जो है 3 सीटें जो है वो 4 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और एक समाजवादी पार्टी ने जीती थी। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी, वहां कांग्रेस ने एक भी खाता नहीं खोला था। तो अब की बार जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो कांग्रेस के गढ़ बचाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस अपना परिवार मानती है, यहाँ अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो जिस तरीके से कांग्रेस के गढ़ को ढहाया है बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं वो दुर्ग फिर से जीतने की कवायद कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और साथ ही तो साथ दिलीप, इस तरीके से अगर बात की जाए तो कल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2017 में जिस तरह से किले को भेद दिया गया, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई, लेकिन अगर इस बार के चुनावों की बात करें, अब क्या लग रहा है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या नजर आ रहा है इस बार कि चीजें बदली हैं, और अगर बदली है तो किस हद तक इस बार बदली है? और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कब्जा जमाया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या लग रहा है कि तीनों पर काबिज हो पाएगी? जीत जो हासिल की थी वो बचा पाएगी सीट, या फिर समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें कि 2012 में जिस तरीके से बहुमत में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उसके बाद 2012 से 17 के बीच में जो काम किया था अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव 2017 में विकास के मुद्दे पर आए थे और उनका यह नारा था कि काम बोलता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी, तो वो जो है देखने वाली बात है कि उसी तरीके से जो बीजेपी है वह भी काम गिना रही है अपना। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव में किसान हैं, वो आवारा पशु जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। हालांकि जो इसमें डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ओपीएस की योजना लाई है, वो पुरानी पेंशन को बहाल करेगी और तमाम तरह के तीनों जो बड़ी पार्टियां, अगर समाजवादी पार्टी जो यहाँ जो है जिसका वर्चस्व रहा 2012 से 17 के बीच में, उससे पहले भी, और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं तीनों ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है वो जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध होता है स्वाति। तो जो पिछली बार जो स्थिति थी कि 5 जो संसदीय क्षेत्र में 5 सीटें थी, उसमें 4 जो है बीजेपी ने जीता था। अगर जनपद की बात की जाए तो 4 विधानसभा में केवल सदर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन अब की बार कुछ स्थिति जो इतर दिख रही है, हर सीट पर जो है समाजवादी पार्टी कड़ा टक्कर दे रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब की बार खाता खोलने के लिए बेताब है कि इस बार हम खाता खोलकर अपना गढ़ बचाएं। स्वाति,
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेठी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी ये देखना हो जाता है। इस बीच हमारे संवाददाता प्रयागराज से अमित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज भी पहुंचेंगे और बेहद ही अहम दौरा इसको माना जा रहा है। अमित, जानकारी चाहेंगे प्रयागराज में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ शेड्यूल भी बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वक्त वहां पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां की गई हैं। बता दें कि प्रयागराज में 5वें चरण को लेकर के चुनावी हलचल तेज हो गई है और यहाँ पर लगातार बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े चेहरों के यहाँ पर दौर हो रहे हैं। चाहे वो अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया के बात दौरा रहा हो, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा हो, अब प्रधानमंत्री भी मैदान में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री यहाँ से लगभग 19 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। उसमें प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की 7 सीटें हैं। इस एक ही जगह से, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये फाफामऊ में रखा गया है और बेला कछार के पास एक बड़ा जगह पे कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम लोग जुड़ेंगे जो लगातार प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि यहीं से एक केंद्र बिंदु से और लगभग 19 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री साधने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज वैसे ही कई बड़े नेताओं का गढ़ रहा है। प्रयागराज की राजनीति की अन्य प्रदेश के अन्य जिलों की राजनीति से अलग मानी जाती है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट होती है और यहाँ बीजेपी के पिछले चुनाव की बात करें तो पिछला परिणाम बीजेपी फिर से दोहराना चाहती है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा किया था। जितनी भी सीटें थी वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 1-2 सीट पर ही समाजवादी पार्टी ने अपना जो झंडा है वो गाड़ पाया था। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।